जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटीआई या स्टडी से जुड़ी हुई बातें कि जो है सीटीआई में अगर आप लोग एडमिशन ले चुके हैं तो आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी तथा उन सब्जेक्टों के कितने कितने नंबर की परीक्षा होती है तथा कितना नंबर उसमें पाना होता है जिससे हमें बेनिफिट मिल सके। तो आपको मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में विधिवत रूप से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा आप लोग को एक चीज और बता दो, सीटीआई करने के बाद आप लोग इंस्ट्रक्टर के जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी आपको जो है चैनल को पहले ओपन करेंगे। उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें जॉब अपडेट एक फाइल बनी हुई है, उसमें आप लोग जाएंगे। उसमें आप लोग को आईटीआई इंस्ट्रक्टर कैसे बनना है तथा जो वैकेंसी आ रहे हैं उसमें क्या नियमावली है आप लोग उसको जरूर देखिए, जिससे आप लोग जो तैयारी करेंगे उसमें आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं जो आपके क्लासेज की तैयारी के बारे में। तो आपको सीटीआई के जो क्लासेज हैं वो आपको इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में जो पहला होता है वो आपको क्या होता है, वो आपको ट्रेड थ्योरी होती है। ट्रेड का मतलब ये होता है जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन के हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बुक होती है, अगर आप फीटर के हैं तो फीटर की बुक होती है, अगर आप कोपा के हैं तो कोपा की जो थ्योरी की बुक होती है वो आपको पढ़ना पड़ता है। आपका वो ट्रेड हो गया। जो भी ट्रेड के आप हैं उसके जो स्पेशल जो जिस ट्रेड से रिलेटेड है आपको वो बुक पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको जो है 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो यह क्वेश्चन होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं जिसके 4 विकल्प होते हैं, लेकिन यह जो प्रश्न आते हैं आपको ऑनलाइन तरीके से इसका एग्जाम देना पड़ता है। आप पहले सेंटर अलॉट होता है, आप उस सेंटर पर जाएंगे और ऑनलाइन तरीके से आपको परीक्षा देनी पड़ती है। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, उसको बोलते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या होता है, पहला जो इसमें पार्ट होता है वो होता है मैथ, दूसरा क्या होता है वो होता है साइंस। जो साइंस और मैथ का जो मिक्स पार्ट होता है इससे आप लोग को कितने 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, इसलिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन से आपको 50 नंबर की क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जो पार्ट होता है ईडी होता है। ईडी को शार्ट फुल फॉर्म में इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको स्केल आएगा, स्केल के बाद आपको नॉर्मल जो होता है आपके लेटर आ सकते हैं, लेटर के बाद आपको जो होता है ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक ये आ सकता है। आपको जो आइसोमेट्रिक है वो कुछ स्पेशल ट्रेडों में ही आता है। तो आप लोग ये ड्राइंग का पार्ट हो गया। ड्राइंग जो होता है वो 50 नंबर का आता है। 50 में आपके जो है नंबर वाइज डिटेल जो अलग अलग बटे होते हैं। तथा इसमें जो चौथा है वो प्रमुख सब्जेक्ट है वो है आपका पीओटी। पीओटी को फुल फॉर्म बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, इस सब्जेक्ट में आपको टीचिंग करना सिखाया जाता है कि स्टूडेंट को आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या आपके अंदर स्किल होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट जल्दी याद कर ले और उसमें अच्छा स्कोर कर सके, उसको समझने में ज़्यादा देरी ना लगे। तो यही सब आपको जो पीओटी होता है उसका स्पेशल 3 महीने का कोर्स होता है। तो जो साल भर का कोर्स होता है उसमें स्पेशल 3 महीने जो होता है पीओटी के लिए ही दिया जाता है। पीओटी में क्या होता है, पीओटी में आपको जो है पीपीटी कंप्यूटर लैब में आपको पीपीटी बनाना पड़ता है। पीपीटी क्या है, पीपीटी जैसे हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उसके वाइज से एक फाइल कंप्यूटर पर बनानी पड़ती है, वो आपको वहां पर सिखाया जाता है, जिसको देख करके हमें क्लासेज कैसे पढ़ाना है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तथा इसमें क्या और भी चीज़ें होती हैं, कैसे स्टूडेंट के माइंड जल्दी से उस चीज़ों को पकड़ सकें, कैसे हमें क्या सुविधा अपनानी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब उसके बाद जो होते हैं आपके 100 नंबर ट्रेड हो गए, 50 नंबर जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गए, 50 नंबर आपके ड्राइंग हो गए, 100 नंबर आपके पीओटी हो गया, टोटल क्या 300 नंबर के ये हो गए आपके बचते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो होता है वो आपके ट्रेड थ्योरी के होते हैं, जो आपके ट्रेड रहेंगे उसी से आपको प्रैक्टिकल पूछा जाता है कि आप जो है कैसे प्रैक्टिकल किसी चीज़ को, जैसे हम इलेक्ट्रीशियन लेते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में जो भी प्रैक्टिकल आते हैं, कोई मोटर होगी कैसे मोटर चलेगी, कैसे इसको हम लोड पे जनरेट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो उसी में बताई जाती हैं। तो आपको प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपको 200 नंबर के होते हैं। उसके बाद आपको जो सेशनल होता है, सेशनल जो होता है वो क्या होता है, सेशनल आपको जो देखा जाता है वो अटेंडेंस को देखा जाता है कि इनका अटेंडेंस 80% है कि नहीं है, तथा आपके कॉलेज में क्या व्यवहार है, क्या टीचर के साथ संबंध है, ये सारे उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो होता है आपके 200 नंबर के होते हैं।
उसके बाद आते हैं पीओटी। पीओटी का भी आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें आपको पीपीटी बनाना पड़ता है। पीपीटी को आपको प्रैक्टिकल्स के दिन आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसका पीपीटी बना करके आपको कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा। इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 200 होते हैं। तो तीन चीजें हो गई, पहला ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया, दूसरा क्या हुआ आपके सेशनल हो गया, तीसरा क्या हो गया पीओटी। ये टोटल 600 नंबर के हो गए। तो जो 600 के ये हो गए, 300 के आपके थ्योरी हो गए, तो टोटल मिला के 900 नंबर के होते हैं। 900 में आप जितना अच्छा नंबर पा सकते हैं उतना आपके जो भर्ती आएगी उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होगा। इसमें आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो इस बार जो है पासिंग मार्क है वो आपको 40% कर दिया गया है। मतलब अगर 100 में आप 40 नंबर पाते हैं तो आपको पास माना जाएगा, जबकि यह नियम 2019 से पहले आपको 60% था। उसमें आप 60% लाएंगे तभी आपको पास माना जाएगा। तो ये पासिंग मार्क जो है कम हो गए हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तथा आप लोग को अगर कोई और टॉपिक पे जानना है, कोई जानकारी लेना है, तो उस टॉपिक को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिससे उस टॉपिक को समझा जा सके और आपको समझाया भी जा सके। तो दोस्तों, आज वीडियो को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।